डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेंसेज। लेंसेज में इन जनरल जो हम लेंसेज पढ़ते हैं वो एक इस टाइप का लेंस होता है और एक इस टाइप का लेंस होता है। इस लेंस का ये सरफेस एक इस तरह की स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है और ये वाला सरफेस इस तरह की स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। यानी एक लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ होता है। एंड सिमिलरली यदि इसी तरह का लेंस है तो इसका ये सरफेस इस स्फीयर से बना हुआ हो गया और ये सरफेस इस स्फीयर से बना हुआ हो गया। तो इन जनरल जो लेंसेज होते हैं वो दो सरफेस से मिलकर बने हुए माने जाते हैं, यानी उनकी दो कर्वेचर होती है। हम इस लेंस की यदि बात करते हैं, इसमें दो कॉन्वेक्स सरफेस हैं एंड इट इज नोन एज बाय कॉन्वेक्स लेंस। यदि इस लेंस को हम ऐसे काट दें तो ये बन जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इसी में एक तीसरा टाइप का लेंस होता है कॉनकेवो। ये सरफेस कॉनकेव होगी, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस होगी। इसकी प्रॉपर्टी प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस इसमें प्लेन है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है। बाद में जो नाम होता है वो लेंस की नेचर को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो नेचर होगी वो कॉन्वेक्स लेंस वाली होगी। इवन यहां पर एक सरफेस कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो बाद में नाम कॉन्वेक्स है, तो इसकी बेसिक नेचर भी कॉन्वेक्स लेंस वाली होगी। तो दीज आर इस लेंस के थ्री पार्ट हो गए। बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी एक सरफेस प्लेन एक सरफेस कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जिसकी एक सरफेस कॉनकेव और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स हो। तीनों लेंसेज की नेचर कॉन्वेक्स लेंस की होती है और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। सिमिलरली यदि हम इस वाले लेंस की बात करते हैं, दिस इज बायकॉन्वेक्स लेंस, बायकॉन्वेक्स लेंस। अब इसको यहां से कट कर दीजिए, इट बिकम्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। एंड ये सरफेस कॉन्वेक्स होगी, ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसकी नेचर कॉनकेव वाली होगी। ये सरफेस प्लेन है, ये सरफेस कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव, यानी इसकी नेचर भी कॉनकेव वाली होगी। और बाद में ये कॉनकेव हमने वर्ड यूज किया है, तो इसकी नेचर भी कॉनकेव लेंस वाली होगी। तो दीज आर 6 टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेकिन बेसिकली दो नेचर यहां पर ये लेंसेज शो करते हैं, एक कॉनकेव नेचर और दूसरी कॉनकेव नेचर। अभी मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। देखिए, सपोज दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हमने मिरर में भी ये पढ़ा है, जो लाइन
ये एक्सिस होती है जो सेंटर से पास आउट होती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में पोल होता है उसी तरह से लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। एंड सपोज इसकी सरफेस इस तरफ है तो यहां पर एक फोकल पॉइंट होगा और इसका डबल, जैसे मिरर में फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ऐसे यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज नहीं होता बल्कि 2f। ये डिस्टेंस f है यानी फोकल लेंथ, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया, और ये होगी 2f यानी ये डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की इक्वल होती है। और इस सरफेस के लिए ये फोकल पॉइंट हो गया और ये इसका ट्वाइस f हो गया। यदि दोनों कर्वेचर सेम है तो ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों फोकल लेंथ सेम हो, तो इसलिए यहां पर f1 f2 भी यूज हो सकता है। इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r1 है और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की इस कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 यूज हो सकती है। सिमिलरली यदि मैं कॉन्केव लेंस की बात करता हूं, कॉन्केव लेंस के लिए ये कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस सरफेस के लिए ये फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड दिस इज ट्वाइस f1, एंड इस सरफेस के लिए सेकंड फोकल पॉइंट एंड ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। एंड सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी इंसिडेंट रे ऐसे होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे मिरर में हम पोल से डिस्टेंस लेते हैं, ऐसे इसी तरीके से यहां पर हम डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। तो f2 यानी यहां तक की डिस्टेंस O से ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे, यानी ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के इक्वल हो गई, यानी OF2 पॉजिटिव होगा। जैसे हमने मिरर में आपको बताया था उसी तरीके से यहां पर भी साइन कन्वेंशन में या O से F2 तक की डिस्टेंस, O से यहां तक की डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगी। ये कोई इमेज सपोज इधर बन रहा होगा तो ये डिस्टेंस V हो गई, तो OI ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि O से F1 तक की डिस्टेंस हम लेंगे, OF1, इंसिडेंट रे इधर है, O से F1 की डायरेक्शन ये हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, निगेटिव हो गई। सपोज यहां कोई इमेज होती I डैश, तो OI डैश इसकी डायरेक्शन O से I डैश इस तरफ होगी, इंसिडेंट रे इस तरफ है, तो ये निगेटिव होनी चाहिए थी। अगर इसी तरीके से हम इस जगह पर देखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है। सपोज यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली रे इस तरह इंसिडेंट होगी, तो OF2 यहां पर भी पॉजिटिव हो गया, या यहां कोई इमेज होगी तो OI ये पॉजिटिव हो गया, इस तरफ भी OF1 निगेटिव, ये हमने O लिया है तो इसको हम A ले लेते हैं, यहां पर भी इसको हमें A लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस U लेते हैं तो OA ये निगेटिव हो जाएगा, O से A तक की। सपोज यहां इमेज है OI, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये डैश ले लीजिए, OI इमेज इधर बन रहा है तो OI ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, और इमेज सपोज इधर बन रही है ए डैश बी डैश, तो ये निगेटिव ली जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम लेंसेज में साइन कन्वेंशन को, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है, उसको
नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। रूल वही है जो हमने मिरर के लिए पढ़ा है। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं। यदि इमेज फॉर्मेशन होना है तो प्रॉपर्टीज लेंसेज की किस तरह से प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है लेंसेज। सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम यदि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और एक लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो इन जनरल हमने पढ़ा है कि यदि किसी प्रिज्म के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो जनरली लाइट बेस, ये बेस है, बेस की तरफ बेंड होती है। तो यहां पर ये लाइट है तो ये लाइट रे बेस की तरफ बेंड होनी चाहिए। यहां पर ये बेंड हो, ये प्रिज्म था छोटा सा पार्ट। अगर इसको हम देखें तो इस प्रिज्म का बेस ये हो गया, तो यहां से भी लाइट इस तरीके से जाएगी, ये सीधी निकल गई। यहां पर बेस ऊपर की तरफ हो गया, ये बेस ऊपर की तरफ हो गया, तो ये बेस की तरफ जानी चाहिए। यहां पर भी बेस ऊपर है, ये प्रिज्म का पार्ट हुआ, ये ऊपर की तरफ चली गई। इसमें ये बेस है, उल्टा प्रिज्म है, तो ये ऊपर की तरफ चला गया। जैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई और बेस की तरफ बेंड हुई, तो इसी तरीके से लाइट रे इंसिडेंट हुई, बेस की तरफ बेंड हुई, क्योंकि इसमें बेस नीचे है। ये इंसिडेंट रे बेस की तरफ बेंड हुई क्योंकि इसका बेस नीचे है। ये सीधी निकल गई क्योंकि ये लगभग एक ग्लास स्लैब की तरह वर्क करेगा। इसका बेस ऊपर हो गया तो लाइट रे ऊपर की तरफ बेंड हुई। इसका बेस भी ऊपर हो गया इस वाले पार्ट का, तो लाइट रे ऊपर की तरफ बेंड हुई। इसका बेस भी ऊपर हो गया, लाइट रे ऊपर की तरफ बेंड हुई। यानी ये कुल मिलाकर जो लाइट रे है एक जगह पर कन्वर्ज हो गई। इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस का नाम कन्वर्जेंट लेंस भी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस तो हम बोल ही सकते हैं साथ साथ, क्योंकि इसमें रेज को कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट लेंस। इसी तरीके से यदि हम कॉनकेव लेंस को देखते हैं, ये कॉनकेव लेंस है। हम यदि कॉनकेव लेंस को भी इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, चलिए 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां जो लाइट रे आएगी ये लगभग ग्लास स्लैब जैसा वर्क करेगा, तो ये सीधी जानी चाहिए। ये लाइट रे है, ये इसका बेस हो गया, इस प्रिज्म का ऊपर की तरफ बेस हो गया, तो यहां से लाइट रे बेस की तरफ गई। ये लाइट रे है, ये भी बेस की तरफ गई, बेस ऊपर की तरफ है। यहां पर बेस नीचे की तरफ है, ये बड़े वाला पार्ट बेस होता है, ये चली गई। यहां पर भी बेस नीचे है तो ये नीचे चली गई। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये सब लाइट रे एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं। तो दीज आर द रेज एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस ये सब दूर दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, क्योंकि इनमें बेस, इसमें बेस ऊपर की तरफ है, इसमें बेस ऊपर की तरफ है, यहां बेस नीचे की तरफ है, यहां पर भी बेस नीचे की तरफ है, जस्ट अपोजिट टू द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये यदि लाइट रे पास आउट हो रही है तो ये डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है। तो इसलिए इस लेंस का नाम डाइवर्जेंट लेंस होगा, डाइवर्जेंस लेंस। ये कन्वर्जेंस लेंस हुआ, ये डाइवर्जेंस लेंस हुआ। इसके साथ साथ हमने जो रे ली है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह वर्क करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ ये रे हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के सभी रेज ये पैरेलल है। तो यदि पैरेलल रेज किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगी तो जिस पॉइंट के ऊपर फोकस होंगी, जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होंगी, दैट इज नोन एज फोकल पॉइंट। इसका नाम
फोकल पॉइंट होगा, दिस इज फोकल पॉइंट। और यहां ऑप्टिकल सेंटर, यदि ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये फोकल लेंथ होगी, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी। रे इंसिडेंट इस तरफ है और ओ से ये डिस्टेंस इस तरफ ले गए हम, तो ओ से यहां तक की डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वही इंसिडेंट रे की है, इसलिए ये पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से जब हम कॉन्केव लेंस में लेते हैं, तो कॉन्केव लेंस में इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं वो फोकल पॉइंट होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, ये इसका फोकल पॉइंट होगा। ऑप्टिकल सेंटर ये है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट की डिस्टेंस आप ऐसे मेजर करेंगे, इस तरफ इंसिडेंट रे इस तरफ है, तो ये अपोजिट में है, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ निगेटिव हो गई, -f। अगर आप इसे f लेते हैं तो ये -f हो गई। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ OF ये पॉजिटिव होगी। अगर आप इसको +f लेते हैं तो ये +f होगी। तो ये बात होगी फोकल लेंथ के बारे में, या पैरेलल रेज फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, एंड वाई कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जेंट लेंस एंड वाई कॉन्केव लेंस इज नोन एज डाइवर्जेंस लेंस। ये इसके बारे में बात होगी। इसका अब हम अपोजिट करते हैं। यहां पर तो पैरेलल रेज फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज हुई है, या एक फोकल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई हमें अपीयर हो रही है। ये जिसका अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स यदि फोकल पॉइंट से रे आ रही हैं या अपीयर हो रही हैं, उस केस में क्या होगा। तो जस्ट अपोजिट ही हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। यदि हमने अपोजिट केस लिया है तो उसका अपोजिट ही रिजल्ट होना चाहिए। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट से रे इंसिडेंट हो रही है, तो पैरेलल रे फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही थी, और यदि एक पॉइंट से रे इंसिडेंट होंगी तो आफ्टर कॉन्वेक्स लेंस उनको पैरेलल जाना चाहिए। तो एक फोकल पॉइंट इधर था तो एक फोकल पॉइंट इधर भी है। फोकल पॉइंट से यदि रे इंसिडेंट हो रही है तो वो आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस वो पैरेलल पास आउट होंगी। या इसका आप उल्टा कह सकते हैं कि यदि किसी पॉइंट से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो पैरेलल हो जाए तो वो पॉइंट फोकल पॉइंट होगा। और ये जो लेंथ होगी, यदि ये ऑप्टिकल सेंटर है, वो फोकल लेंथ होगी। अगर मैं कॉन्केव में ये इसी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो उस केस में इस केस में होना चाहिए, सपोज दिस इज कॉन्केव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। अगर ये पैरेलल चली जाए आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस, अगर ये पैरेलल पास आउट हो तो ये हमें इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। रे एक पॉइंट की तरफ अपीयर हो रही है या किसी पॉइंट की तरफ अपीयर हो रही है और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो पैरेलल हो जाए तो वो पॉइंट जिस पॉइंट की तरफ रे अपीयर हो रही थी वो फोकल पॉइंट होगा। एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो OF, क्योंकि लाइट रे की डायरेक्शन ये है, OF की यही है, तो यहां पर OF +f होगा। और इस केस में OF लाइट रे की डायरेक्शन ये है, OF इधर है, इस केस में OF निगेटिव होगा। अगर आप इसे f लेते हैं तो ये -f हो जाएगा, यहां पर अगर आप इसे f लेते हैं तो ये +f हो जाएगा। तो ये केस हुआ हमारा फोकल पॉइंट के लिए, यदि लाइट रे
पैरेलल आती है तो फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, फोकल पॉइंट से आती है तो रे पैरेलल हो जाएगी। नाउ अनदर केस, यदि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, सपोज दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइट रे है और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस सपोज ये इमर्जेंट रे है, तो एक्चुअली यहां वो जिस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। लेकिन यदि ये लेंस थीन होता है, इसको हम पतला कर दें इस लेंस को, तो उस केस में ये बीच वाला जो पार्ट है वो लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रे सीधी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होकर निकल गई। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये थीन लेंस है, थीन लेंस। तो थीन लेंस में ये जो पाथ है लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा और लाइट रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इनसाइड द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो और विदाउट डेविएशन वो पास आउट हो जाए, तो दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। एंड सिमिलरली कॉनकेव के केस में भी हम ये बात कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे इंसिडेंट हुई एंड विदाउट डेविएशन वो पास आउट हो गई, तो ये ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी हो गई। तो इनका हम यूज करते हुए इमेज को फॉर्मेट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशन ली थी और कॉन्वेक्स की केवल एक, कॉन्वेक्स मिरर की एक इमेज फॉर्मेशन आया था, तो लेंस के केस में ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कॉन्वेक्स की 6 पोजीशन में हम इमेज बनाएंगे और कॉनकेव की केवल एक पोजीशन में इमेज बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। कुछ हम ऐसे ही चलेंगे जैसे हम मिरर के केस में हमने बताया था, जो ऑब्जेक्ट का वेरिएशन है वो उसी तरह से होगा जैसे इमेज में होता है। यानी पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ और लाइट रे पैरेलल पास आउट हो रही है, ये पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। तो इन लाइट रे को फोकल पॉइंट से पास आउट होना चाहिए, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया। यानी इनफाइनाइट पर यदि ऑब्जेक्ट है, हम ये जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो हम रे को पैरेलल कंसीडर करते हैं। यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और यदि ये इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आ रही है तो फोकल पॉइंट से पास आउट होंगे, यानी यहां पर उसका इमेज बनेगा। यदि इमेज फॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं, यहां तो फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, तो इस डायग्राम को, इस रे डायग्राम को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। These are parallel rays but not parallel to the principal axis। ये पैरेलल रेज हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये
जहां इंटरसेक्ट होंगी वो फोकल प्लेन होगा, यानी ये फोकल पॉइंट होगा। द प्लेन विच पास थ्रू द फोकल पॉइंट दैट इज नोन एज फोकल प्लेन। ये वाला जो प्लेन होगा, ये प्लेन, इसका नाम होगा फोकल प्लेन। यदि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकल पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, और यदि रेज आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकल प्लेन पर से पास आउट होंगे, यानी फोकल प्लेन पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी उनका जो इमेज होगा वो फोकल पॉइंट पर बनेगा कुछ इस तरीके से। तो इसको हम A डैश B डैश ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर कहीं पर ये AB इमेज इनफाइनाइट पर रहा होगा। इसको देखकर अब हम बता सकते हैं कि इसकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, और क्योंकि रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इमेज रियल हुई, रियल इमेज है। उसके साथ साथ इन्वर्टेड है, रियल इमेज है, और अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इमेज का साइज डिमिनिश होगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उससे बहुत छोटा इसका साइज होगा। अगर मैं हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज करता हूं तो वो भी गलत नहीं होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इसका इमेज बनना चाहिए यदि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है। इनफाइनाइट पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन उसकी जो इमेज बनेगी फोकल प्लेन पर वो बहुत छोटी होगी, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड वर्ड हुआ है। और अपोजिट उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड हो गया, और एक्चुअली रे इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए रियल इमेज हो गई। तो ये फर्स्ट पोजीशन हुई कॉन्वेक्स लेंस की। इसके बाद जैसे हमने कॉन्केव मिरर लास्ट वीडियो में लिया था कि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से थोड़ा पास में लेके आ रहे थे, तो यहां पर भी इनफाइनाइट से अगर यहां देखें तो ये फोकल पॉइंट रहा होगा, ये 2f रहा होगा, तो हम थोड़ा पास में लेके आते हैं। तो अब 2f और इनफाइनाइट के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इनफाइनाइट, ठीक नहीं चल रहा है, इसको ले लेते हैं, इनफाइनाइट एंड 2f, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इनफाइनाइट एंड 2f और इनफाइनाइट के बीच में कहीं है। तो ऑब्जेक्ट की यदि ये पोजीशन होगी तब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। नाउ द सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज f पर बनी है। चलिए, तो अब हम ऑब्जेक्ट को लेंगे इनफाइनाइट और 2f के बीच में। मैंने बोर्ड भी क्लीन कर दिया है, मार्कर भी चेंज कर दिया है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, f 2f, यहां कहीं इनफाइनाइट है, 2f और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को लिया है। ये ऑब्जेक्ट मैंने A B कंसिडर किया, पैरेलल रे है, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट, सॉरी फोकल पॉइंट से पास आउट होगी। एक रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करा रहा हूं, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो एज इट इज विदाउट एनी डेविएशन ये पास आउट हो जाएगी। यहां f है, यहां कहीं 2f होना चाहिए, तो ये इमेज बन गई। यदि ऑब्जेक्ट 2f और इनफाइनाइट के बीच में है तो इमेज f और 2f के बीच में है। A डैश B डैश, हमने यहां भी यदि देखें तो ये स्मॉल इन साइज है, तो रियली इंटरसेक्ट कर रही है तो इसलिए इमेज रियल इमेज होगी। उसके साथ साथ इन बिटवीन f
इनफाइनाइट पे दी तो f पर इमेज थी, थोड़ा हम आगे लाए तो इमेज इधर खिसक गई, f और 2f के बीच में हो गई। इन्वर्टेड, ये ऐसा है, ये इसको अपोजिट है, इन्वर्टेड इमेज हो गई, इन्वर्टेड इमेज है। एंड स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में साइज में स्मॉल होगी। तो दिस इज सेकंड केस। हम थोड़ा ऑब्जेक्ट को और आगे लाते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को 2f पर लेकर आते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को हम 2f पर लेकर आते हैं तो इस कंडीशन में इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं थर्ड केस लेता हूं, when object is at 2f, when object is at 2f, 2f पर यदि है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फटाफट बना लेंगे। अब तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई है। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f, 2f, यहां पर ऑब्जेक्ट है। पैरेलल ले लीजिए, एक ही मेथड से बनाते हैं सभी हम, ताकि आपको लर्न ना करना पड़े। ये फोकल पॉइंट से पास आउट होगी और दूसरी रे वही ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करते हैं, ये फोकल पॉइंट हो गया। तो यहां पर ये इमेज बन गई, ये 2f होगा जहां पर इमेज बनी है, यानी 2f पे यदि ऑब्जेक्ट है तो 2f पर ही इमेज बनेगी। a b ऑब्जेक्ट है तो इमेज हो गई a डैश b डैश। 2f पर यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज विल बी एट 2f, इमेज भी 2f पर होगी। एंड इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, साइज में इक्वल होगी। इन्वर्टेड, ये इस तरह अपराइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इन्वर्टेड, साइज में इक्वल है। एंड 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पर ही इमेज है और उसके साथ साथ इन्वर्टेड है। तो हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं, इमेज हमारी उस तरफ जाती जा रही है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में लेकर आते हैं, उस पोजीशन में देखते हैं इमेज हमारी कहां पर बनती है। ऑब्जेक्ट इज in between f and 2f। तो पहले हम जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में था तो हमारी इमेज f और 2f के बीच में बनी थी। अब यदि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा तो हमारी इमेज 2f और इनफाइनाइट के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं हमारी इमेज पीछे जाती जा रही है। तो देखते हैं इसकी पोजीशन। ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f है, ये 2f है, और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को लिया है a b। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकल पॉइंट से पास आउट हो गया, ये फोकल पॉइंट से पास आउट हो गया। और यदि एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कराते हैं तो वो सीधी पास आउट हो जाएगी। ये f है तो ये 2f हो गया। एंड यहां कहीं इनफाइनाइट है, ये इमेज यहां पर बन गई। तो ये देखने में हमें पता चल रहा है कि ये एनलार्ज हो गई। 2f पर ऑब्जेक्ट था तो 2f पर इमेज थी, वो इक्वल इन साइज थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले हाईली डिमिनिश थी तो थोड़ी सी बड़ी हुई और थोड़ी सी बड़ी हुई, 2f पर जाकर इक्वल साइज की हो गई। 2f से आकर इमेज ही एनलार्ज हो गई, मैग्नीफाई हो गई, a डैश b डैश। तो नाउ इमेज विल बी इन बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, 2f और इनफाइनाइट के बीच में होगी और लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, जितना साइज का
लार्ज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इन्वर्टेड, एंड उसके साथ साथ रियली, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रही है, वर्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, रियल इमेज, ये इसकी इमेज की प्रॉपर्टी होंगी। यदि ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होगा तो इमेज 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी, लार्ज होगी, इन बिटवीन इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। थोड़ा और आगे लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट को हम f पर लेकर आते हैं, क्योंकि जब पहले ऑब्जेक्ट 2f और इनफाइनाइट के बीच में था तो इमेज यहां थी f और 2f के बीच में। जब हम f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट लेके आए हैं तो इमेज 2f और इनफाइनाइट के बीच में है। तो अब हम f को लेकर आते हैं, तो अब जब पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकल पॉइंट पर थी, अब हम फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ला रहे हैं तो इमेज हमारी इनफाइनाइट पर जानी चाहिए। तो फिफ्थ पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन थी, यहां पर ये फोर्थ पोजीशन थी। अब हम चल रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकल पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकल पॉइंट F, फोकल पॉइंट पर। तो इस कंडीशन में ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट, यहां पर ऑब्जेक्ट है ए बी, ये फोकल पॉइंट से पास आउट होगी क्योंकि हमने पैरेलल ले ली है, और यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो वो सीधी निकलनी चाहिए, और ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है। एक रे हमने पैरेलल ली है जो फोकल पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये f है, यहाँ 2f है, यहाँ f है, ये 2f है। तो फोकल पैरेलल रे फोकल पॉइंट से पास आउट हुई, एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से लिया जो विदाउट डेविएशन ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो गई, दोनों पैरेलल है। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो रे पैरेलल आती है तो वो इनफाइनाइट से आ रही है, या जो पैरेलल जा रही है तो वो इनफाइनाइट पर जा रही है, या वो इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगी। यानी यदि ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर है तो उनका इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी। हालांकि किसी को नहीं पता इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है। जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है वो इनफाइनाइट है, लेकिन अगर हमारा स्क्रीन सामने है तो इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन पैरेलल रे के लिए यही कंसिडर होगा कि वो इनफाइनाइट से आ रही है या इनफाइनाइट पर जा रही है। तो अब रे नीचे की तरफ जा रही है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना सा है तो ये हाईली मैग्निफाइड होगा, लार्ज इन साइज, हाईली लार्ज इन साइज भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पहले हाईली डिमिनिश थी तो हाईली लार्ज इन साइज। नीचे की तरफ कहीं इंटरसेक्ट होंगी तो इन्वर्टेड इमेज होगी, और रियली इंटरसेक्ट हो रही है तो यू कैन से रियल इमेज। तो ये फिफ्थ पोजीशन होगी। एंड नाउ सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ एंड लास्ट पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हो जाना चाहिए when object is in between f and optical center, when object is in between f and optical center O, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। F, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इधर कहीं ये F है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी F और O के बीच में है, तो आपने वही पहले ले लिया, इसको फोकल पॉइंट से पास आउट करा दिया। एक आपने रे ऑप्टिकल सेंटर से ली तो ये सीधी निकल गई,
लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों रे की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब रियली इनके इंटरसेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। आगे आगे इनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, और यदि हम एक्सटेंड करते हैं तो ये यहां पर वर्चुअली इंटरसेक्ट होनी है, ये वर्चुअली इंटरसेक्ट होनी है। तो इसका जो इमेज होगा ए डैश बी डैश, ये वर्चुअल इमेज होगा। यानी यदि ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो उसका इमेज उसी साइड में बनेगा, और क्योंकि यहां रियली इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो ये वर्चुअल इमेज है। तो नाउ वी कैन से दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज होगा। एंड क्योंकि अभी तक जितनी भी पॉइंट रेज इंटरसेक्ट हो रही थी वो यहां पर हो रही थी, इसलिए इमेज इन्वर्टेड बनती थी, लेकिन ये इन्वर्टेड नहीं है, ये सीधी है। तो यू कैन से अपराइट्स और इरेक्टेड इमेज, सीधी इमेज है, वर्चुअल है, एंड जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में है, इन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की ही साइड में है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यानी इनलार्ज, मैग्निफाइड इमेज हमें दिखाई देती है। सीधी इमेज होगी, केवल पांचों पोजीशन में इमेज इन्वर्टेड है, केवल एक पोजीशन में इमेज सीधी होती है, जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। यदि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो आप यदि ऐसे इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपको इमेज सीधी नजर आती है, अदरवाइज इमेज उल्टी या अनफोकस रहती है। तो हम ये कुछ लोग जिनकी आंखें वीक होती हैं तो एक लेंस का यूज करते हैं पढ़ने के लिए। वो लेंस की यही पोजीशन होती है जिसमें इमेज एनलार्ज होकर हमें दिखाई दे रही है और सीधी दिखाई दे रही है, वो यही पोजीशन होती है। तो ये एक डिफरेंट पोजीशन है जिसमें इमेज एनलार्ज भी है और सीधी है। तो ये 6 पोजीशन है जिसमें हम इमेज को बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जैसे 6 पोजीशन कॉनकेव मिरर की लेते हैं, ऐसी 6 पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस की लेते हैं। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर की केवल एक पोजीशन होती है, तो इसी तरीके से यहां पर भी इसका अपोजिट कॉनकेव लेंस की केवल एक पोजीशन होगी। तो नाउ वी फॉर्मेट द इमेज बाय कॉनकेव लेंस, चलिए, व्हेन ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, केवल एक ही पोजीशन है, कहीं पर भी हो, एक ही सिचुएशन है, दिस इज कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। यहां कहीं आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, ये पैरेलल रे है, और हमें पता है कि ये डाइवर्जेंस लेंस है, डाइवर्ज करेगा। तो ये हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहां से अपियर हो रही है, तो ये इसका फोकल पॉइंट हो गया। पैरेलल रे जिस पॉइंट से अपियर होगी वो उसका फोकल पॉइंट होगा, तो ये रे डाइवर्ज होगी। और एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करा दिया, ये एज इट इज पास आउट हो जाएगी। तो यहां ये इंटरसेक्शन हो गया, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। ए बी ये ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज बन गई। क्योंकि एक वर्चुअल रे है, दोनों रे रियल नहीं है, इसलिए ये इमेज होगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल के साथ साथ ये उसी साइड में होगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, सेम साइड ऑफ
ऑब्जेक्ट। और ये हमें इसी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज ये है, ये छोटी होगी। तो डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है, क्योंकि वर्चुअली इंटरसेक्शन है रेज का, तो वर्चुअल इमेज है, और उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिमिनिश्ड इन साइज, साइज में डिमिनिश है। तो ये एक पोजीशन है कॉनकेव लेंस की। तो इस वीडियो में मैंने आपको लेंसेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, और उसके साथ साथ 6 पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस की और 1 पोजीशन कॉनकेव लेंस की बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी लेंस के फार्मूले हैं एट ए ग्लांस एक वीडियो में मैं सभी फार्मूलों को आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक यू।